नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 8 अगस्त से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। अभी हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री ने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन किया है। बलात्कार और पोक्सो संबंधित मामलों की तेजी से निपटारा करने के लिए मणिपुर सरकार ने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। अब मणिपुर ने किया है तो मणिपुर के बारे में देख लेते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह हैं। मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला हैं। मणिपुर में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है, विधानसभा सीटों की संख्या 60 है और मणिपुर में कुल 9 जिले हैं। तुजू दर्रा मणिपुर में ही स्थित है और तुजू दर्रा भारत एवं म्यांमार को जोड़ने का काम करता है। लोकटक झील और किबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये भी आपका मणिपुर में ही स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारत के बाद किस देश ने अपने सरकारी उपकरणों पर टिक टाक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अभी हाल ही में भारत के बाद अमेरिका ने सरकारी उपकरणों पर टिक टाक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दिया है। टिक टाक की शुरुआत 2012 में हुआ था। टिक टाक को बाइट डांस कंपनी ने विकसित किया था और टिक टाक के संस्थापक झांग यिमिंग हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने किन 2 स्टेशनों के बीच अपनी पहली किसान रेल सेवा का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, देवलाली, जो कि नासिक में स्थित एक रेलवे स्टेशन है, और दानापुर, जो कि बिहार में स्थित एक रेलवे स्टेशन है। तो देवलाली और दानापुर इन 2 स्टेशनों के बीच भारतीय रेलवे ने जो है कि अपनी पहली किसान रेल सेवा का शुभारंभ किया है। यह ट्रेन 31 घंटों में 1519 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। यह ट्रेन 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने में सहायक सिद्ध होगी। वर्तमान में रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह राजीव महर्षि का स्थान ग्रहण करेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कैग के नाम से भी जाना जाता है। तो यह कैग की स्थापना 1858 में हुआ था। कैग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे प्रत्येक दिन पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को क्विज के रूप में सॉल्व कराया जाता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके और क्विज को सॉल्व करके अपने तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 7 अगस्त। अभी 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस के रूप में मनाया गया है। यह दिवस हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करने और हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है और वर्तमान में कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं।
छठवां प्रश्न है कि हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह अरविंद सक्सेना का स्थान ग्रहण करेंगे। प्रदीप कुमार जोशी 12 मई 2021 तक यूपीएससी के अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी का स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। यूपीएससी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक ने दुकान बीमा शुरू करने के लिए भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। अभी हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने दुकान बीमा शुरू करने के लिए भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक की स्थापना 2017 में हुआ था। एयरटेल पेमेंट्स बैंक का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में एयरटेल पेमेंट्स बैंक के एमडी एंड सीईओ अनुव्रत विश्वास हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि हाल ही में ओवरहेड इक्विपमेंट निगरानी ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे ने ओवरहेड इक्विपमेंट निगरानी ऐप को लॉन्च किया है। यह ऐप टेक्निकल फॉल्ट के कारण होने वाले ट्रेनों की देरी में और लंबे इंतजार को कम करने में मदद करेगा। वर्तमान में रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि हाल ही में हाइड्रो मौसम संबंधी खतरों के जोखिम को कम करने के लिए वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। मतलब मौसम विज्ञान विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, इन दोनों विभागों ने मिलकर हाइड्रो मौसम संबंधी खतरों के जोखिम को कम करने के लिए वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया है। इस आयोजन में तूफान, आकाशीय बिजली, बादल का फटना, बाढ़, चक्रवात आदि जैसे मुद्दों पर चर्चा किया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में स्पोर्ट प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट के नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। मतलब सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर। सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को स्पोर्ट प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट के नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए अब कल का प्रश्न देखते हैं, जिसका सही उत्तर बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट था। तो कल का प्रश्न था कि हाल ही में DD असम 24/7 चैनल को किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर ने अभी हाल ही में DD असम 24/7 चैनल को लॉन्च किया है। और इस प्रश्न का सही उत्तर देने वालों का नाम इस प्रकार है: सारा जैन जी, रितु ओझा जी, प्रीतेश शर्मा जी, इंद्रासन कुमार जी, मनीष कुमार जी, अभय वर्मा जी, कृष्णानंद यादव जी, जितेंद्र कुमार जी और देवेश स्टूडियो। आइए अब आज का प्रश्न देखते हैं, जिसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? इसका ऑप्शन दिया गया है और इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी वीडियो की अपडेट है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त।
मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।